बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मसला फॉरेक्स ट्रेडर्स को पेश आता है वो कॉन्फिडेंस की कमी है। ट्रेडर्स एनालिसिस तो कर लेते हैं, अपनी ट्रेड स्टार्ट भी कर लेते हैं उस एनालिसिस के मुताबिक, लेकिन अपने बनाए हुए टारगेट्स के पहुंचने तक बाज़ औक़ात ट्रेड का इंतज़ार नहीं कर पाते और अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को बहुत जल्दी कम प्रॉफिट के ऊपर क्लोज कर बैठते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ट्रेड का प्रॉफिट कम हो जाए और मार्केट रिवर्स हो जाए और उनका लॉस हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से इंशाअल्लाह बात करेंगे कि ट्रेडर को क्यों इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो क्या मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ट्रेडर इन परेशानियों से ना सिर्फ बच सकता है बल्कि वो अपने बनाए हुए, अपने सेट किए हुए टारगेट्स तक अपनी ट्रेड के इंतज़ार में बैठ सकता है और कॉन्फिडेंटली बैठ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। forex-guru.pk की वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बहुत सालों से हम आप दोस्तों की एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ पब्लिश कर रहे हैं। बहुत सारा वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल हम पब्लिश कर चुके हैं और बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मज़ीद पब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने ऑनलाइन सेशंस किए। हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से। उस ग्रुप के अंदर हम लाइव सेशंस कर रहे हैं जिनके अंदर हमारा मकसद नए और पुराने फॉरेक्स ट्रेडर्स को वो मालूमात फ़राहम करना है जो हमें आती है। मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत आता है, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत आता है उतना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपने साथियों को उन चीज़ों से आगाह करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हमारी इन कोशिशों को सराह भी रहे हैं और हमारी इन चीज़ों को फॉलो कर भी रहे हैं और हमारी वीडियो से फ़ायदा लेके माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट हासिल किया भी है। आज इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा मज़ीद तफ़सील की तरफ लेके जाऊँगा। हमने इतवार वाले दिन, मुझे डेट तो याद नहीं है आज, जी बिल्कुल, इतवार वाले दिन यानी 12 अप्रैल 2020 को हमने दोपहर 2 बजे एक लाइव सेशन किया था। उस लाइव सेशन के दौरान भी इन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई थी कि क्यों ट्रेडर्स अपने टारगेट्स तक इंतज़ार नहीं कर पाते। ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स को बहुत जल्दी बंद कर लेते हैं और ऐसी ट्रेड्स जो कि उनकी लॉस के अंदर जा रही होती हैं उनके लिए उनके प्रॉफिट में आने के लिए वो वेट करते रहते हैं और हत्ता कि वो ट्रेड्स ज़्यादा लंबे लॉसेस की तरफ चली जाती हैं और उनका नुकसान हद से ज़्यादा हो जाता है। इस मौजू के ऊपर हमने जब बात की और बहुत दफ़ा इस मौजू के ऊपर हम बात कर चुके हैं और बार बार हम ये कहते हैं कि इस चीज़ की बहुत सारी मेन वजूहात हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी वजूहात हैं उनके अंदर सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है वो ये कि आपकी ट्रेड आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से ज़्यादा बड़ी होती है। आप ये फ़िक्रमंद होते हैं इस चीज़ के अंदर कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप ज़्यादा लंबे नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको। और इसी वजह से आप लगातार बैठ के अपनी ट्रेड को वॉच करते हैं, अपनी ट्रेड को लगातार बैठ के मॉनिटर करते हैं और आप देखते रहती हैं कि मेरी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ जा रही है कि लॉस की तरफ जा रही है। और यही वो चीज़ है जो ट्रेडर्स के लिए परेशानी का बायस बनती है कि अगर एक ट्रेडर लगातार अपनी ट्रेड को बैठ के देख रहा है तो जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, वैसे वैसे उसका दिल भी घबरा रहा है, उसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस ट्रेड का प्रॉफिट जो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारा आ गया है, ये कम हो जाए। अब उसी चक्कर में, उसी प्रॉफिट को कैश करने के चक्कर में, उसको गेन करने के चक्कर में वो अपनी ट्रेड को अर्ली स्टेजेस पे बंद कर लेता है। या दूसरा इसका एक और हम हल बताते हैं, वो ये कि आप अपनी ट्रेड जब एक रीज़नेबल प्रॉफिट पे आ जाए तो ब्रेक इवन कर लें।
लेकिन बाज़-औक़ात ब्रेक इवन करना भी कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं रहता, क्योंकि जब आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं तो बाज़-औक़ात मार्केट उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करती है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेड्स के अंदर कि मार्केट उन्हीं लेवल्स को किस तरह से रीटेस्ट करती है। और अगर आपने उस ट्रेड को ब्रेक इवन किया होता तो आप डेफिनेटली अपनी ट्रेड से हाथ धो सकते थे। और ऐसा होता है कि हम अपनी ट्रेड्स को जब ब्रेक इवन करते हैं तो मार्केट उन्हीं लेवल्स को दोबारा से रीटेस्ट करती है और हमारी ट्रेड्स तकरीबन ज़ीरो के ऊपर ही फिर से बंद हो जाती हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं आता। और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जो हमने एंटीसिपेट किया हुआ है पहले, जो हमारा टेक प्रॉफिट था, जो कि ट्रेड बंद होने की वजह से ख़त्म हो गया, मार्केट उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ती है और हम देखते रह जाते हैं कि मेरी ट्रेड अगर मैंने ब्रेक इवन ना की होती और अभी चल रही होती तो ये मेरा टेक प्रॉफिट डेफिनेटली हिट कर जाती। तो यानी ब्रेक इवन करना अच्छी चीज़ है, बहुत जगहों पे ये हमें फ़ायदा देती है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं रह जाता। बाज़ औक़ात ब्रेक इवन की वजह से भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ट्रेड्स बाज़ औक़ात प्रीमैच्योर बंद हो जाती हैं। इसी तरह से ट्रेलिंग स्टॉप है, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप का सहारा ले रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो आपकी ट्रेड्स को सिक्योर करता है, लेकिन उसके अंदर भी प्रीमैच्योर ट्रेड्स के बंद होने का इशू पाया जाता है। अब इन सारे मसलों का हल क्या है? इन सारे मसलों का मेरी नज़र में, मुख्तलिफ लोगों की नज़र में इसका हल डिफरेंट हो सकता है। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। मुमकिन है कुछ दोस्त उससे एग्री करें और कुछ काफ़ी सारे दोस्त उससे एग्री ना भी करें। लेकिन मेरी नज़र में इन तमाम मसाइल का हल ये है कि आप अपनी जो भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं, उसको मनी मैनेजमेंट के अंदर लेके आएँ। उसका लॉट साइज़ इतना बड़ा ना हो कि आपको उसके लॉस की टेंशन शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इस वक़्त मैंने बेशुमार ट्रेडर्स को, मुझे तकरीबन अब 12 से 14 साल हो चुके हैं इस फ़ील्ड के अंदर काम करते हुए भी और लोगों को सर्विसेज़ देते हुए भी, पढ़ाते हुए भी। मैंने देखा है इस फ़ील्ड के अंदर कि अकाउंट के लिहाज से आपका जो लॉट साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उन मेन वजूहात के अंदर एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमें पैसे की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि फटाफट कुछ कमाया जाए, घर वालों को कुछ करके दिखाना है, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ये बहुत सारे प्रेशर हैं हमारे ऊपर, जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएँ, हम अपनी ट्रेड्स से कुछ कमाएँ, कुछ बनाएँ। अभी कल परसों जब हम सेशन कर रहे थे, ऑनलाइन सेशन कर रहे थे, तो मुझे याद है एक दोस्त ने एक कमेंट किया था, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग तो याद नहीं है उसकी, लेकिन कुछ इस किस्म का था कि गरीब लोग नहीं कमा सकते, सिर्फ अमीर ही कमाता है। कुछ इस किस्म की उसकी वर्डिंग थी। तो मैंने वीडियो के अंदर भी, उस लाइव सेशन के अंदर भी ये बात वजाहत से बताई थी कि ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। अमीर इसलिए कमाता है क्योंकि उसको अपने पैसे की टेंशन नहीं है। उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी उसको टेंशन नहीं है, और गरीब इसलिए मार खाता है क्योंकि उसको अपने एक-एक पिप की टेंशन है। उसने $100 इन्वेस्ट किए हैं, 500 किए हैं, 1000 या ज़्यादा किए हैं। जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसने अपना पेट काट के किए हैं, उसने किसी से उधार लेके किए हैं या अपनी ज़रूरियात को महदूद करके वो पैसा इन्वेस्ट किया है। और वो पैसा जब ट्रेडिंग के अंदर वो यूज़ करता है तो उसको हर उस एक-एक पिप के प्लस और माइनस होने की फ़िक्र होती है। तो सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि अच्छा ट्रेडर तभी इंसान बन सकता है जब वो अपनी ट्रेड स्टार्ट करने के बाद अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाए और उसके बाद उस ट्रेड को भूल जाए। वो ट्रेड या तो प्रॉफिट करेगी, उसका टेक प्रॉफिट हिट करेगी, या उसको लॉस करेगी। अदरवाइज दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा होता है। बाज़ औक़ात हमें दरमियान में से कहीं पे ट्रेड बंद करनी पड़ जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हम उसको लगातार देखते रहें। एक अंदाज़ा होता है कि ये ट्रेड इतनी देर में अपना टेक प्रॉफिट हिट कर जाएगी। वो ट्रेड जब अपना टेक प्रॉफिट हिट कर जाती है तो ठीक हो गया, लेकिन अगर उतनी देर में वो ट्रेड अपना टेक प्रॉफिट हिट नहीं करती और आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से ही लगता है कि मार्केट में कुछ ऐसी सूरत हाल है, कुछ ऐसी गड़बड़ है कि ये टेक प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना चाहती या जा सकती, तो वहाँ पे आप अपनी उस ट्रेड को मैनुअली क्लोज कर सकते हैं।
लेकिन हर ट्रेड को लगातार देखते रहने से और उसको मैनुअली क्लोज करने, प्रीमेच्योर क्लोज करने और कम प्रॉफिट के ऊपर अपने प्रॉफिट्स को लेके साइड पे हो जाने से आप ना सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को कम करते हैं बल्कि अपने लिए एक ज़हनी टेंशन भी जनरेट करते हैं। जो ट्रेड भी आपकी जल्दी बंद हो जाती है, कम प्रॉफिट दे के बंद होती है, वो आपके लिए परेशानी का बायस बनती है और यही परेशानी हमें अपनी फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर मज़ीद गलतियों का बायस बनती है। आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर कि इन सारी चीज़ों का मैं कुछ हद तक, जहां तक मेरा इल्म है, मैं उस हद तक अजाला करने की के मेथड जो है वो आपको बताऊं। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है मेरी नज़र में वो ये है कि हर ब्रोकर हमें डेमो अकाउंट्स देता है। डेमो अकाउंट का मकसद हमारे लोगों ने शायद कुछ अजीब ले लिया, लेकिन डेमो अकाउंट का मेरी नज़र में मकसद ये है कि ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक फ़र्ज़ी पैसे के साथ आपको काम करने के लिए दे रहा है कि आप उस काम के ज़रिए, उस डेमो अकाउंट के ज़रिए अपना जो भी आपने एनालिसिस किया हुआ है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उसको रियल मार्केट पे इम्प्लीमेंट करें और उस इंफॉर्मेशन को टेस्ट करें कि क्या आपने जो कुछ पढ़ा है, आपको किसी ने जो कुछ पढ़ाया है, क्या वाक़ई वो काम कर रहा है? मिसाल के तौर पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि जिस जगह से मैंने ट्रेड स्टार्ट की है, इससे ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस लेवल नज़र आता है और आप कहते हैं कि मार्केट इस लेवल तक जानी चाहिए और मार्केट आपके उस एनालिसिस के मुताबिक उस लेवल तक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एनालिसिस दुरुस्त है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका एनालिसिस गलत हो, मार्केट किसी वैसे ही इस वजह से वहां तक पहुंच गई हो, अचानक, बिला वजह। होता है ऐसा। तो इसका अब हल ये है कि आप उसी चीज को बार 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 रिपीट करें। आप ऐसी ही ट्रेड्स तलाश करें अपने एनालिसिस के मुताबिक जहां पे आपको लगता है कि मार्केट को ये लेवल हिट करना चाहिए और आप अपनी डेमो अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड स्टार्ट करें और देखें कि क्या आपकी ट्रेड्स अपना टारगेट हिट करती हैं। अगर आपकी 100 में से 90 ट्रेड्स, 80 ट्रेड्स या 70 ट्रेड्स वो टारगेट हिट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है और आपका जो एनालिसिस है वो 70, 80, 90% तक दुरुस्त है और अब आप कॉन्फिडेंटली होके ये कह सकती हैं कि हाँ, मैं अगर ट्रेड स्टार्ट करूंगा तो मेरे टेक प्रॉफिट को हिट उसको करना चाहिए। और यही वो वाहिद चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि आप अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर लेने के बाद अपने टेक प्रॉफिट तक बैठे रहें। यकीन करें, ट्रेडिंग से प्रॉफिट मेरी नज़र में तभी कमाया जा सकता है जब आप ट्रेड स्टार्ट करके अपने पीसी को बंद कर दें। ट्रेड स्टार्ट करें, टेक प्रॉफिट लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो MT4 बंद कर दें। कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो भी MT4 ट्रेड स्टार्ट करने के बाद बंद कर दें और उसको अगर देखना ही है आपको दोबारा से, तो मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि मेरी ट्रेड जो है वो 5 से 6 घंटे में अपने टेक प्रॉफिट तक पहुंचेगी, तो मैं ये कर सकता हूं कि 3 घंटे के बाद एक दफ़ा दोबारा अपने ट्रेड्स को देख लूं कि क्या मेरी ट्रेड्स अपने टेक प्रॉफिट तक कहीं पहुंच तो नहीं गई या स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया या किस स्टेज पे चल रही है, ताकि अगर मुझे मैनुअली उसको डील करने की ज़रूरत है तो मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। ये नहीं है कि हम हर 5 से 10 मिनट के बाद अपनी ट्रेड को बार बार चेक करें। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा दफ़ा आप अपनी ट्रेड को चेक करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और जैसे जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे वैसे वैसे आप अपनी ट्रेड को टेक प्रॉफिट हिट करवाने की बजाय रास्ते में ही बंद करने के लिए बेचैन हो जाएंगे और उसको रास्ते में बंद करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब फॉरेक्स ट्रेडिंग में नया नया आया था तो मैंने पहले 2-3 साल इन चीज़ों को मैं रियलाइज़ किया, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैंने भी कुछ ट्रेड शुरू में ऐसी गुजरी हैं, जब मैं लर्निंग फेज़ में था, कि मैं अपनी ट्रेड्स को लगातार बैठ के देखता रहता था कि यार ट्रेड स्टार्ट कर दिया, अब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, प्रॉफिट टारगेट हिट करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद रियलाइज़ हुआ कि लगातार अपनी ट्रेड को देखते रहने से हम मार्केट को धक्का नहीं लगा रहे। मार्केट अपनी मर्ज़ी से चल रही है, हमारे लगातार देखने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और अगर मैं देखना बंद भी कर दूँगा तो भी या टेक प्रॉफिट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, मेरे देखने से मार्केट को कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो अगर हमारे देखने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर लगातार देखने का मकसद खत्म हो जाता है। लगातार देखने से उल्टा नुकसान शुरू होता है। जैसे मैंने कहा कि हम अपनी उन ट्रेड्स के प्रॉफिट और लॉस की वजह से टेंशन का शिकार होते हैं और हम उन ट्रेड्स को फिर जल्दी बंद कर लेते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, और वो ये कि बाज़ औक़ात हमारी ट्रेड का टेक प्रॉफिट बिल्कुल सही लगा हुआ होता है, लेकिन मार्केट चूँकि एक वोलेटाइल मार्केट है, फ्लक्चुएट करती है, मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ जाने की कोशिश करती है, हालांकि उसने स्टॉप लॉस की तरफ नहीं जाना होता, लेकिन वो जब थोड़ा सा भी हमारे ट्रेड के स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर नीचे होती है स्टॉप लॉस की तरफ, तो दिल घबराता है कि यार कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो उस चक्कर में भी हम अपनी ट्रेड को बाज़ औक़ात कम लॉस के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि यार हम बड़े लॉस से बच रहे हैं। हालांकि हम बड़े लॉस से नहीं बच रहे, हम अपने बड़े प्रॉफिट से पीछे हट के छोटा लॉस अपना करवा रहे हैं। यानी अगर हम फिर बात वही कि अगर हम लगातार अपनी ट्रेड को देख रहे हैं, तो ना सिर्फ हम अपने कम प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड को बंद भी करते हैं, बल्कि ऐसी ट्रेड्स जो कि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करके स्टॉप लॉस की तरफ जा रही होती हैं लेकिन उन्होंने जाना नहीं होता, उनको भी हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर बंद करते हैं और ये हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। ये तो सारी तमहीद हो गई इस वीडियो के लिए जो मैंने आज शुरू की। मेरे फॉलोअर्स मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से। मेरा तरीकाकार ये है कि मैं हर महीने देखता हूँ मार्केट की कंडीशंस के हवाले से कि कब मार्केट के अंदर फेवरेबल कंडीशंस हैं और मैं तब ट्रेड स्टार्ट करता हूँ, और मैं हर रोज़ ट्रेड नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज़ देखता नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एरिया को ट्रेड करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकती हैं। फॉरेक्स ट्रेडर्स में हमने सेशंस के अंदर भी बात की है, वीडियोस के अंदर भी बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर बात की है कि हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सर मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ, मुझे आज ट्रेड ही कोई नहीं मिली। तो मैंने इस चीज़ के बारे में पहले भी बात की है कि ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। एक दुकानदार सुबह दुकान पे जब आके बैठता है, तो वो इंतज़ार करता है कि उसके पास ग्राहक आएगा तो उसकी बिक्री होगी। अब हो सकता है लगातार सारा दिन हल्की-फुल्की गाहकी लगी रहे, ग्राहक आते रहें, उसकी बिक्री होती रहे। हो सकता है सारा दिन कोई ग्राहक आए ही नहीं, सारा दिन उसका फ़ारग गुज़र जाए। और ये भी मुमकिन है कि सारा दिन फ़ारग गुज़ारने के बाद शाम को एक ही ऐसा बड़ा ग्राहक आ जाए, जो सारे दिन की जो मुमकिना बिक्री हो सकती थी, उससे ज़्यादा की बिक्री करवा जाए। सेम प्रिंसिपल ट्रेडिंग पे अप्लाई होता है। हम सुबह से लेके शाम तक, ये जो भी हमारा टाइम है, जिस टाइम में हम फॉरेक्स मार्केट को वॉच करते हैं, हर बंदा अपने-अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करता है अपने सारा अपने इस ट्रेडिंग प्लान को। एक बंदा है जो फ्री है, जो लगातार सारा दिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अपना वक़्त डेडिकेट करता है, दूसरा इसको पार्ट टाइम करता है। तो जो भी टाइम आपके पास है, जिसमें आप अपनी ट्रेड करते हैं, उसके लिए जब आप बैठते हैं ट्रेड के लिए, तो मुमकिन है आपको हल्की-फुल्की, छोटी-छोटी ट्रेड्स लगातार मिलती रहें। मुमकिन है आपको उस टाइम के दौरान कोई भी ट्रेड ना मिले, और ये भी मुमकिन है कि सारा दिन गुजर जाने के बाद आपको एक ही अच्छी ट्रेड मिल जाए जो आपकी सारी की सारी कसर निकाल दे। और मैं 2013 में ऑयल पे शिफ्ट हुआ था, मेरे फॉलोअर्स मुझे जानते हैं कि मैं 2013 से लेके अब तक 2020 आ गया डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल को ट्रेड करता हूँ। तो क्रूड ऑयल ने मुझे बहुत सबक सिखाए हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा सबक ये भी था कि हमें हर रोज़ ट्रेड नहीं मिलती। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर रोज़ ट्रेड मिले। क्रूड ऑयल में ऐसे बहुत दिन गुजरते हैं जब मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बाज़-औक़ात नहीं होती, हमें अच्छे सेटअप्स के लिए वेट करना पड़ता है। और जब ट्रेड मिलती है, तो वो गुज़रे हुए कई-कई दिनों की कसर एक दिन में निकल जाती है। हमने एक एक दिन के अंदर अपने अकाउंट्स के अंदर 20 से 50% की ग्रोथ भी की हुई है। हमने कई-कई हफ्ते फ़ारग बैठ के भी गुज़ारे हुए हैं। ठीक है, अगर ट्रेड आपको नहीं मिल रही, हमें ट्रेड नहीं मिल रही, मार्केट में ट्रेडिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो हम ये नहीं करते कि नहीं जी ट्रेड करनी ही करनी है, ज़बरदस्ती ट्रेड के अंदर घुस जाएँ। हम ट्रेड का वेट करते हैं और तब तक एंट्री नहीं लेते
जब तक एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिलती। और जब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती है तो अपने एनालिसिस के हिसाब से फिर इंतज़ार करते हैं कि ये ट्रेड अब हमें हमारे टेक प्रॉफिट्स तक लेके जाए, हमारा टेक प्रॉफिट हिट करवाए। ट्रेड स्टार्ट करने के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी हम बड़े चार्ट से लेके छोटे चार्ट तक तकरीबन हर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं। अभी मैं चलूँगा इंशाल्लाह ट्रेड सेटअप की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं। आज इत्तेफाक ये हुआ कि कल हमारे ग्रुप एडमिन एक हैं, बहुत सीनियर ग्रुप एडमिन है, उन्होंने एक मुझे सजेशन दी थी कि सर एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करें लोगों को, ताकि लोग अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें। और आज क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग का मेरा पहला दिन था। मार्च के महीने में हमने कोई भी ट्रेड नहीं की, टोटल महीना हमारा ज़ीरो ट्रेडिंग थी। उसकी कुछ वजह मेरी ज़ाती मसरूफियात कुछ इस किस्म की हैं कि मोस्टली महीने का पहला हफ्ता मेरा ज़्यादा बिजी होता है, तो मैं ट्रेडिंग की तरफ तवज्जो नहीं देता। मैं कंपनीज़ के लिए ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे ये ज़रूरी है कि मैं कुछ अच्छी ट्रेड्स तलाश करूं। मैं हर ट्रेड के अंदर एंट्री लेना पसंद नहीं करता। तो मेरा आम तौर पे पहला हफ्ता थोड़ा सा बिजी होता है, तो मैं पहले हफ्ते में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान कम देता हूँ। अगर मिल जाए, को बहुत अच्छी मिल जाए, तो मैं करता हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मेरा फोकस निस्बतन थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद मार्च के महीने में कोरोना वायरस आ गया, और आप दोस्तों को पता है कि मार्केट के अंदर कंडीशंस जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और मार्केट क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात कर लें, तो क्रूड ऑयल की मार्केट में और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस महीने ट्रेडिंग से अवॉइड करेंगे। अप्रैल शुरू हो गया। अप्रैल के महीने में भी हमारा अब मूड था कि पूरा महीना हमने मार्च का फारग बैठ के गुजार लिया है, तो अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने पहले हफ्ते में देखा, हमें कुछ एक दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, लेकिन मार्केट के जो ट्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा था। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि अभी मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए। जहाँ पे एक महीना इंतज़ार किया है, वहाँ पे थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं कि मार्केट की कंडीशंस अगर बेहतर होती हैं तो फिर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर अच्छी मिलनी शुरू हो जाती हैं तो फिर अच्छी बात है, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अल्लाह का नाम लेके। आज 14 अप्रैल है, और आज सुबह से मूड था कि आज हम कुछ ट्रेडिंग करेंगे। सुबह से चार्ट्स को देख रहे थे, दरमियान में कुछ काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात आ गई, तो दरमियान में कुछ टाइम चार्ट्स नहीं देख सके, तो उसके दरमियान कुछ बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। लेकिन जब मैंने चार्ट देखने शुरू किए, तो उस वक़्त भी काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनको मेरी नज़र में मैं उनको रिस्क फ्री ट्रेडिंग कहता हूँ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड साबित होती भी हैं, और आज हुई भी हैं, और मैंने वो ट्रेड स्टार्ट कर दी। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद मुझे ख्याल आया कि बार बार जो दोस्त हमारे कहते हैं कि हमें अपने एनालिसिस के ऊपर ग्रिप नहीं है, तो उस मकसद के लिए आज शाम को ट्रेड्स जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो उन ट्रेड्स को प्रैक्टिकली दिखा के थोड़ा गाइड किया जाए कि किस तरह से मैंने उन ट्रेड्स के लिए एनालिसिस किया था, और किस तरह से फिर सब्र के साथ बैठे थे। तो आज मैंने यही किया कि मैंने जब ट्रेड्स अपनी स्टार्ट हो गई, थोड़ी देर के बाद मुझे ये ख्याल आया कि मुझे आज वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने फिर उनके स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं लगातार तो उन सारी ट्रेड्स को दिखा नहीं सकता था। इतनी घंटों की जो ट्रेडिंग है वो मैं लगातार शो नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट चल रही थी और मेरी ट्रेड्स लगी हुई थी, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, तो मैंने साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू कर दिए MT4 के। और वो स्क्रीनशॉट्स मैंने इकट्ठे अब कर लिए हैं, और इकट्ठे करके मैं आपको लेके चलूँगा उन स्क्रीनशॉट्स की तरफ, और आपको दिखाऊँगा कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले एनालिसिस ज़रूरी है, एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, और फिर आपका सब्र ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेड स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर कायम और दायम होकर बैठ जाएं। ये नहीं है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट थोड़ा बहुत मूव कर रही है या आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, तो फिर आप अपनी ट्रेड को प्री मैच्योर बंद कर दें। चलते हैं चार्ट की तरफ। काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं, तो मैं उन स्क्रीनशॉट्स की तरफ चलता हूं। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है आखिरी, जहां पे मेरी ट्रेड्स टेक प्रॉफिट हिट करके बंद हो चुकी हैं। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। लोगों की आदत है, फेसबुक के ऊपर मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी ट्रेड्स जब दिखाते हैं तो अपने वॉल्यूम्स हाइड कर देते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हाइड करके दिखाते हैं। तो उनका मकसद शायद मेरी नज़र में ये होता है कि वो अपने वॉल्यूम्स को दिखाना नहीं चाहते या एक आर्टिफिशियल इफ़ेक्ट पैदा करना चाहते हैं वॉल्यूम्स को हाइड करके कि यार हमने तो बहुत बड़ी ट्रेड की थी, हमारा बहुत बड़ा अकाउंट है और हम नहीं दिखाना चाहते कि हमारी ट्रेड कितनी बड़ी थी। बहरहाल अपना-अपना नज़रिया है। मैं भी इन ट्रेड्स को दिखाने से पहले अचानक मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि जी वॉल्यूम्स वगैरह हाइड कर दें। मैंने हाइड करने लगा था लेकिन फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि हम हर महीने अपनी ट्रेड ट्रेड स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं। हम कंपनीज़ के लिए काम करते हैं और हर महीने अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट हमारी वेबसाइट है digitech.com.pk उसके ऊपर हम पब्लिश करते हैं। तो वहाँ पे भी तो आपको सभी को हमारे ट्रेड की हर पैरामीटर नज़र आ रहा होता है, क्या अकाउंट साइज़ है, क्या ट्रेड साइज़ है, सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि इस वीडियो के अंदर भी उन चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझसे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के टाइम पे एक गलती हो गई थी और वो गलती ये थी कि मेरा एक लॉट साइज़ है, फिक्स लॉट साइज़ है इस ऑयल की ट्रेडिंग के हवाले से $1000 के अकाउंट के ऊपर और ये हमारा $1000 का एक नया अकाउंट था। उस लॉट साइज़ के हवाले से MT4 को मैं जब एडजस्ट कर रहा था तो गलती से लॉट साइज़ मुझसे गलत एडजस्ट हो गया और मैंने फिर एक ट्रेड जब स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि मेरा लॉट साइज़ गलत है। लॉट साइज़ मेरा 0.01 सेट हो गया था और मैंने फ़ौरी तौर पे अगर आप ये देखें तो ये 14 तारीख की ट्रेड है, 13 बज के 0 मिनट पे ये ट्रेड मेरी स्टार्ट हुई है दोपहर को और ट्रेड मेरी 0.01 की थी और थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया चंद सेकंड्स के बाद ही कि मैंने ट्रेड गलत स्टार्ट कर ली है, लॉट साइज़ मेरा गलत है। तो आप देखें कि 13 बजे ही मैंने एक और ट्रेड स्टार्ट की है जिसका लॉट साइज़ मेरा अपना जो मैं यूज़ करता हूँ $1000 के अकाउंट के ऊपर 0.10 है और मैंने उसके साथ एक ट्रेड अपनी स्टार्ट कर दी। अभी मैं चलूँगा आपको दिखाने के लिए अगली पिक्चर्स में कि ये ट्रेड स्टार्ट क्यों की थी, किस बेस पे की थी। मैं डीप एनालिसिस की तरफ नहीं जाऊँगा, जिनकी वजह से ये सारी की सारी ट्रेड स्टार्ट की हैं। लेकिन मैं आपको मेजर एनालिसिस बताऊँगा, जिसकी वजह से ये ट्रेड स्टार्ट थी और आप देख लें सारी की सारी ट्रेड्स ने अल्हम्दुलिल्लाह टेक प्रॉफिट हिट किया है। सभी ट्रेड्स का टेक प्रॉफिट एक ही है। स्टॉप लॉस टेक सारी ट्रेड्स के डिफरेंट हैं लेकिन टेक प्रॉफिट सभी ट्रेड्स का एक है। यानी ट्रेड्स मुख्तलिफ लेवल्स पे स्टार्ट हो रही हैं लेकिन हमें ये पता था कि मार्केट किस लेवल तक जाना चाहती है, तो हमने उस लेवल तक अपने टेक प्रॉफिट्स रखे और उसके बाद उस टेक प्रॉफिट को वेट किया कि मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगी तो हमारी ट्रेड टेक प्रॉफिट हिट करके बंद होगी। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता लॉस करती है तो वो अलग बात है, लॉस करती है कर जाए। मेरी आम तौर पे रूटीन ये है कि मैं सिंगल ट्रेड स्टार्ट करता हूँ और अपनी ट्रेड को जब तक मैं सिक्योर ना कर लूँ यानी ब्रेक इवन ना कर लूँ या ट्रेलिंग स्टॉप ना चला दूँ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड स्टार्ट नहीं करता। लेकिन आज मार्केट के अंदर कुछ बहुत लाजवाब अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी सारी हमारे पास कंफर्मेशंस थी कि मार्केट ने जिस डायरेक्शन में हमने एंटिसिपेट किया हुआ है उसी डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा आज हमने रिस्क भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो रिस्क बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारी ट्रेड्स जो थी वो मैनेज की हैं और उन ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारा हमने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस ट्रेड स्टार्ट करने से पहले किया था। अगर आप गौर करें तो हमारी ट्रेड जो है 13 बजे पहली ट्रेड जो कि 0.10 की ट्रेड है, उसके बाद 14:54 पे यानी तकरीबन को पौने 2 घंटे के बाद नई ट्रेड स्टार्ट की। उसके बाद 18:28 पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, बहुत लाजवाब ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। मैं उन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं लेके जाऊँगा अभी क्योंकि वो एक अलग वीडियो हो जाएगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन उसके बाद एक 18:56 पे मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली और ये भी बहुत लाजवाब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरी नज़र में थी। और इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेड्स हमने स्टार्ट की हैं वो हमारी अपने टेक प्रॉफिट को हिट कर गई और यही चीज़ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ट्रेड अपने टेक प्रॉफिट तक जाएगी और सब्र की अहमियत जो है वो भी मैं आज इसमें दिखाऊंगा। अगर आगे चलें तो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग है वो नज़र आ गई, किस प्राइस पे ट्रेड स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। स्टॉप लॉस क्या लगे थे, टेक प्रॉफिट्स क्या लगे थे, ट्रेड किस टाइम पे बंद हुई है। आप देख लें सारी ट्रेड एक ही टाइम पे बंद हुई हैं क्योंकि एक ही स्टॉप लॉस एक ही टेक प्रॉफिट था। 19:47 पे हमारी सारी की सारी ट्रेड जो हैं 19:47 12 सेकंड पे सारी की सारी ट्रेड्स बंद हो गई। उसके बाद इस प्राइस पे 20.90 का हमारा स्टॉप टेक प्रॉफिट था।
2090 का टेक प्रॉफिट क्यों था वो अभी मैं चार्ट की तरफ लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि 2090 का टेक प्रॉफिट किस बेस पे लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्टली हिट किया है उस टेक प्रॉफिट लेवल को। और उसके बाद हमारे पास जो कंडीशंस हैं, एक सेकंड, चलते हैं। और उसके बाद जो कंडीशंस हैं वो ये कि ये हमारे टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस आज के दिन की ट्रेडिंग के अंदर $245 का प्रॉफिट गेन किया है, यानी एक दिन की ट्रेडिंग में टोटल अकाउंट का 24.5%, 25% आप कह सकते हैं, एक दिन के अंदर हमने गेन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी सक्सेस की, शायद अल्लाह ताला के करम से यही हमारे सक्सेस की एक वजह है कि हम ट्रेड्स के अंदर जल्दबाजी नहीं करते, हम बेतुकी ट्रेडिंग नहीं करते, अच्छी ट्रेड्स के लिए बाज़ औक़ात कई कई दिन वेट करते हैं। ये हमारी एक वेबसाइट है, मैं बीच में ही मुझे चूँकि बात चल रही है ट्रेड्स को मैनेज करने के हवाले से, तो ये हमारी एक वेबसाइट है digitech.com.pk। ये वेबसाइट हमने स्टार्ट की थी आज से बहुत साल पहले, जब हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस देनी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे हमने इस वेबसाइट को लॉन्च किया था ताकि हम अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करें। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप चले जाएं तो थोड़ा सा नीचे जाके आपको हमारी रेशो हर महीने की, ये 2019 की हमारी रेशोज हैं कि हर महीने हमने कितना कमाया परसेंटेज के हिसाब से। 2018 की मौजूद हैं, 2017 की मौजूद हैं, 2019 की ऊपर मौजूद हैं, और 2020 स्टार्ट हो चुका है। 2020 की अगर आप बात कर लें तो 2020 के अंदर जनवरी के महीने में 41% कमाया था, फरवरी के महीने में मैं बीमार रहा हूं, हेल्थ इशू की वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया, और मार्च के महीने में कोरोना वायरस की वजह से कोई ट्रेडिंग नहीं की, और अप्रैल का महीना अभी हमारा चल रहा है। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इस महीने को अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं तो इंशाल्लाह इस अकाउंट को मज़ीद हम ग्रो करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग नहीं है, अगर आप नीचे देखें तो हर जगह पे आपको क्लिक हियर टू व्यू ट्रेडिंग रिजल्ट्स, आपको हर जगह पे ट्रेडिंग रिजल्ट्स देखने के लिए प्रॉम्प्ट किया गया है। और अगले पेज पे चले जाएंगे तो हर महीने की ट्रेडिंग स्टेटमेंट अपनी हम पब्लिश करते हैं, और ये एक अच्छा अमल है जो मैं अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड भी करूंगा कि आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं या बुरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आप अपनी स्टेटमेंट को हर महीने पब्लिश किया करें। आप चाहे डेमो अकाउंट पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको डेमो के साथ लिख के आप पब्लिश करें कि यार मैंने डेमो अकाउंट के ऊपर ये इस महीने की वर्किंग है, और देखें मेरे रिजल्ट्स कैसे हैं। इसका जो मुझे एक बेनिफिट नज़र आया, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने अपना हम स्टेटमेंट अपनी पब्लिश कर रहे हैं, अपने वैल्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप देख लें हर महीने का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अप्रैल 2019 की स्टेटमेंट आपको चाहिए तो आप क्लिक करेंगे हर महीने की ट्रेडिंग स्टेटमेंट। इस महीने हमने 152% का प्रॉफिट गेन किया था, और हर महीने की ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स आपको ये नीचे नजर आएंगी। हम उनके स्क्रीनशॉट्स लेके हर महीने की ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हैं। इस सारे का मकसद ये नहीं है कि हम कोई एक क्लाइंट चाहते हैं, हम पब्लिक सेक्टर में काम अब कर ही नहीं रहे, हम किसी बंदे का अकाउंट मैनेज नहीं करते। मैं क्लियरली बता रहा हूं, हम किसी बंदे का अकाउंट मैनेज नहीं करते। ये जो मैं दिखा रहा हूं इसका मकसद प्रमोशन करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताना है कि हम हर महीने अपनी स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं, और उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांसपेरेंसी रहे, अपना एक मुहासबा करना, एक एहतसाब करना होता है। हमें पता है कि यार हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी स्टेटमेंट का इंतज़ार करते हैं कि हमने इस महीने क्या-क्या ट्रेड्स किए हैं, वो हमारी इन स्टेटमेंट्स को लेके एनालाइज़ करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारी इन स्टेटमेंट्स में से ऐसी-ऐसी एनालिसिस करके वो चीज़ें हमें निकाल-निकाल के देते हैं, जो बाज़ औक़ात हम खुद अपनी ट्रेडिंग के दौरान मिस कर चुके होते हैं। तो बड़ा एक लाजवाब सा एक एक्सपीरियंस है अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स को शेयर करना। अब चलते हैं अपनी इन ट्रेड्स की तरफ, तो मैं अगली स्क्रीन पे चलता हूं। मुझे इस सिस्टम पे जी, ये आ गया जी अगली स्टेटमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेड्स चल रही हैं। ये डेली चार्ट ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको छोटे चार्ट्स पे लेके जाऊंगा क्योंकि ये मेरा सेटअप, मेरे फॉलोअर्स जानते हैं कि मेरी एक ही MT4 के अंदर मंथली, वीकली, डेली, H4, H1 और M30, इस जहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग स्टेटमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पे दूसरे जो तीन चार्ट हैं वो हाइड हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स ये मिक्सअप नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं अभी आपको तफसील के साथ इन ट्रेड्स की तरफ लेके चलूँगा। लेकिन ये स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया था, मुझे इसका टाइम याद नहीं है, मैं यहाँ से अगर इसका टाइम देख सकूँ
तो माज़रत चाहूँगा, मुझे इसका टाइम याद नहीं है कितने बजे लिया था। बहरहाल जिस टाइम पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम पे मेरी ट्रेड जो है वो इस लेवल के प्रॉफिट पे चल रही थी। किसी में $73 का प्रॉफिट है, किसी में $60 का प्रॉफिट है, और एक रिसेंटली ट्रेड मेरी स्टार्ट थी 18:28 पे ये मेरी ट्रेड स्टार्ट थी। ज़ाहिर है मैंने उसके बाद ये टेक प्रॉफिट लिया, सॉरी स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये तकरीबन अभी शुरू में ही है, यानी ट्रेड क्लोज़ होने से तकरीबन 19 बज के कुछ मिनट पे ट्रेड्स क्लोज हुई हैं, तो ये तकरीबन तकरीबन कोई 1 सवा घंटा पहले का शायद स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट को लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि ट्रेड्स चल रही हैं। आप देखेंगे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस सभी ट्रेड्स के ऊपर लगे हुए हैं। टेक प्रॉफिट की आपको सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। मैं अभी अगले स्क्रीनशॉट पे चलता हूँ, आपको बेहतर नजर आएगा कि कैसे। ये हमारा आ गया जी अगला स्क्रीनशॉट, और इसमें आप देख लें कि ऊपर अगर हम देखें तो ये मंथली चार्ट है, इस पे आपको ज़ाहिर है ट्रेड नज़र सही नहीं आएंगी। ये हमारा वीकली चार्ट है, इसके ऊपर भी आपको गड़बड़ है। ये हमारा डेली चार्ट है, और ये बाकी के सारे चार्ट हैं। अब एनालिसिस क्या था, ये ट्रेड्स चल रही हैं, ये आपके सामने है। ये H4 चार्ट में सामने कर लेता हूँ। यहाँ पे ये H4 का ही चार्ट हमने मेनली आज यूज़ किया था अपने एनालिसिस के लिए, और इसी बेस पे हमने अपने तमाम टेक प्रॉफिट्स लगाए थे। ये देख लें, ये हमारा सिंगल लाइन नज़र आ रही है टेक प्रॉफिट की। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपको सिंगल लाइन टेक प्रॉफिट की नज़र आ रही है इस लेवल पे, और ये लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61.8 का लेवल था, जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे टेक प्रॉफिट्स लगे हुए हैं। जो भी ट्रेड स्टार्ट थी वो चाहे दोपहर को स्टार्ट है, चाहे शाम के औकात में स्टार्ट है, या लेट जाके हमने स्टार्ट की है। जो आखिरी ट्रेड हमारी 18 बज के कुछ मिनट पे स्टार्ट हुई थी, तमाम तर ट्रेड्स के टेक प्रॉफिट एक ही हैं। ये नहीं है कि जो ट्रेड पहले स्टार्ट है उसका टेक प्रॉफिट कुछ और है, जो ट्रेड बाद में स्टार्ट है उसका टेक प्रॉफिट कुछ और है। और उसकी रीज़न ये थी कि जब हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ज़रिए एनालिसिस किया था तो हमें ये पता चला कि हमारी ट्रेड्स जो हैं ये एक लेवल तक जाएंगी और उसके बाद अपने टेक प्रॉफिट्स को हिट करेंगी। किसी को भी ये नहीं पता कि मार्केट कहां तक जाएगी, लेकिन हम फिर भी ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम अपने एनालिसिस के ज़रिए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगी। अगर एक चीज़ बार बार रिपीट करते हैं और मार्केट डेफिनेटली वहां तक जाती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारी ट्रेड्स अपने टेक प्रॉफिट्स को हिट करेंगी। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा स्लो हो गया था, कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। मैंने मोबाइल साइलेंट किया हुआ है। बहरहाल बताने का मकसद ये कि हमारा लेवल था 61-61.8 का, और ये हमारा एक प्राइम टारगेट था आज का, और हम ये पूरी तैयारी के साथ बैठे थे कि मार्केट इस लेवल तक जानी चाहिए। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक स्टॉप लॉस है ऊपर, ये हमारे 2-3 स्टॉप लॉस ऊपर लगे हुए हैं, और यहाँ से हमारी ट्रेड स्टार्ट है और चल रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो चीज़ मैं आपको शुरू में मैंने जिसकी बात भी की है, और जो चीज़ मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये आ गया जी, यहाँ पे गौर करें, ये हमारा वो लेवल है। मैं यहाँ पे एक सेकेंड इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाए। ये हमारा वो लेवल है जिसके ऊपर हमारी पहली ट्रेड स्टार्ट है, पहली और दूसरी ट्रेड, क्योंकि दोनों ट्रेड्स एक ही जगह पे स्टार्ट हो गई थी। ये हमारा वो लेवल है जिसके ऊपर हमारी पहली ट्रेड स्टार्ट है, और उसके बाद हमारी एक दूसरी ट्रेड ये भी स्टार्ट हुई है। ये थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जाके स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे गौरतलब चीज़ ये है कि ये ट्रेड जब स्टार्ट हुई है, इसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस है इस ट्रेड का, दोनों ट्रेड्स का। तो ये ट्रेड जब स्टार्ट हुई है तो उसके बाद हमारा टेक प्रॉफिट तो ये लगा हुआ नीचे, ये वाला। तो ट्रेड स्टार्ट होने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ गई, उसके बाद अगली ही कैंडल ने ऊपर की तरफ मूव किया, फिर एक फिर एक सेल की कैंडल बनी, फिर एक बाई की कैंडल बनी। अब ये जो बाई की कैंडल है, अगर आप गौर करें तो ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है, और यहीं पे आके गड़बड़ स्टार्ट होती है। अगर आप अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फिर आप अपनी ट्रेड्स को जब लॉस की तरफ जा रही होती हैं तो वहां पे रास्ते में ट्रेड्स को क्लोज करने की कोशिश करती हैं। आपको डर लग रहा है कि यार ये लॉस में चली गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा तो अकाउंट का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो ज़ाया हो जाएगा। क्यों?
आपके लॉट साइज आपके अकाउंट के हिसाब से ज़्यादा बड़े हैं। शायद दोस्त यकीन ना करें, लेकिन ये हकीकत है। हमारी वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा, बीच में कुछ 1-2 महीने हैं जहाँ पे हमने करेंसीज़ के साथ भी ट्रेडिंग की है। तो $1000 के अकाउंट के ऊपर हमारा मैक्सिमम लॉट साइज़ जो है करेंसीज़ के ऊपर 0.01 होता है, और उस 0.01 के साथ भी हमने महीने का 50% से लेके 100% तक प्रॉफिट निकाल के दिखाया हुआ है। लॉट साइज़ बड़ा होना मैटर नहीं करता। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका एनालिसिस मैटर करता है। एक ट्रेड में बड़ा वॉल्यूम यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगली ट्रेड में आप उसी बड़े सारे वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा लॉस भी कर सकते हैं। और होता भी ये है कि ट्रेडर्स मोस्टली छोटे छोटे वॉल्यूम्स यूज करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर जब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो एक ही बड़ी ट्रेड के साथ सारे का सारा प्रॉफिट ज़ाया कर बैठते हैं। और इसी चीज़ को मैं डिस्करेज करता हूं कि हमेशा अपने लॉट साइज को मेंटेन रखें। अगर आप अपने लॉट साइज को मेंटेन रखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस की शरह आपकी चेंज नहीं होगी। अगर कहीं पे लॉस हो भी रहा है तो उसकी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इतना लॉस तो मैं आराम सुकून से कवर कर लूंगा अगली 1-2 ट्रेड्स के अंदर। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। यहाँ पे जब ऊपर गई है तो टेंशन डेवलप होती है। मैं इन एरोज को ख़त्म कर देता हूँ। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो एक आम बंदा टेंशन लेना शुरू कर देता है, जो लगातार बैठा वॉच कर रहा है अपनी ट्रेड्स को, कि यार मेरी ट्रेड जो है वो लॉस की तरफ जा रही है, स्टॉप लॉस हिट ना कर जाए। अब ऐसी सूरत में वो इमोशनल हो जाएगा, उसको अपने पैसे की टेंशन है, और वो अपनी इस ट्रेड को अर्ली स्टेजेस पे बंद करने की कोशिश करेगा। यहीं पे गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ था, टेक प्रॉफिट हमारा लगा हुआ था, हम अपनी ट्रेड्स को इस तरह से अर्ली स्टेजेस पे बंद नहीं करते। हमने इस ट्रेड को चलने दिया और उसके बाद ट्रेड प्रॉफिट की तरफ चली गई। अगर बंदा बैठा हो और इस ट्रेड को देख रहा हो तो वो फिर यहाँ पे एक्साइटेड होगा कि यार मेरी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ जा रही है। उसको एक खुशी महसूस होती है। हर बंदे को, हर ट्रेडर को जब उसकी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ जाए तो एक खुशी महसूस होती है। और ये जब ट्रेड यहाँ पे जब गई थी तो मुझे, चूंकि ये ज़हन में था कि मैंने स्क्रीनशॉट्स लेनी है और कोशिश मेरी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स ले सकूं, तो मैं वक्तन फ़वक्तन को घंटे घंटे के बाद चार्ट्स देख रहा था, ताकि अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, ताकि मैं ये वीडियो बना लूं। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे थी मार्केट तो मैं इस मार्केट को देख रहा था, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गई थी तो मैं इसको भी देख रहा था। उस वक्त मैंने दोबारा से MT4 को देखा तो मार्केट वहाँ पे वापस आई हुई थी। अब यहाँ पे मैंने शुरू में एक बात की थी कि ट्रेड जब आपकी एक रीजनेबल प्रॉफिट पे आ जाए तो ब्रेक इवन कर लें। अगर इन ट्रेड्स को मैंने ब्रेक इवन किया होता, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मूव कर देता, मैंने इन ट्रेड्स को ब्रेक इवन किया होता, इसी तरह से ये वाली जो ट्रेड है, अगर मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन किया होता तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होता। तो ये मेरी दोनों तीनों ट्रेड्स जो हैं ये अपने उन स्टॉप लॉसेस को जो कि ब्रेक इवन में हैं, यानी थोड़े से प्रॉफिट लेके को $, $2 या $3 लेके ट्रेडें बंद हो जाती। और फिर क्या होता, मैं इस चीज़ पे तो खुश होता है कि यार चलो नुकसान से तो बच गया, पर ये टेंशन भी होती जब मुझे मार्केट वापस नीचे जाती दिखाई देती ना, तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेंशन होती कि यार मेरी ट्रेडें, वो मैंने अगर ब्रेक इवन ना किया होता तो क्या बात थी, मैं बच जाता, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता। इसीलिए ब्रेक इवन करना कोई बहुत आला हल नहीं है। हल है, लेकिन वो उस वक़्त हल है जब मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आए जो आपके टेक प्रॉफिट तक जाने से मार्केट को रोक सकती है, तब ब्रेक इवन करना चाहिए। उसके अलहदा से पैरामीटर होते हैं, अलहदा से मैकेनिज़्म होते हैं, वो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर, फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब मार्केट नीचे जा रही थी तो बहुत अच्छा लगा कि ठीक है हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट की तरफ आ रही हैं, और इसी एरिया में मैंने 2 ट्रेड्स नई स्टार्ट की। मैं इस स्क्रीन को ख़त्म करता हूँ, अगली स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ से अगले चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा चार्ट है, ये अलहदा से मैंने अपनी लाइव सेशन के अंदर भी दिखाया था कि मैं 4 MT4 यूज़ करता हूँ एक ही काम के लिए। खैर 2 MT4 किस काम के लिए यूज़ करता हूँ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा एक MT4 होता है जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, और मेरा एक MT4 होता है जिसके ऊपर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए एनालिसिस करता हूँ। मेरे इस MT4 के ऊपर मेरी ट्रेड नहीं होती।
यानी ये एनालिसिस MT4 है, इसके ऊपर मेरी कोई ट्रेड नहीं होती, इसके ऊपर मैं बाज़ औक़ात डेमो अकाउंट भी लॉगिन करके छोड़ देता हूँ, या एक ऐसा अकाउंट लॉगिन करके छोड़ा हुआ होता है जिसके ऊपर मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी, कभी भी ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है अगर मेरे MT4 के अंदर मेरी ट्रेड्स के लाइंस भी नज़र आ रही हों, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस की लाइंस भी नज़र आ रही हों और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स भी नज़र आ रहे हों, तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, मुझे एनालिसिस करना मुश्किल नज़र आता है उस चीज़ के लिए। तो मैंने उस मकसद के लिए अलहदा से MT4 रखा हुआ है। तो ये उस MT4 का स्क्रीनशॉट है कि हमारा टारगेट अभी भी 161.8 है और हम उस टारगेट तक बैठे हैं। अभी 21.11 पे मार्केट थी और मार्केट ने अभी मजीद नीचे जाना था। आप देखें नीचे इस 21.11 के नीचे 20.90 का लेवल नजर आ रहा है अभी भी, और हमारा वहां पे टेक प्रॉफिट था। अब आगे क्या हुआ, यहां पे इस स्क्रीनशॉट पे थोड़ा सा गौर करें। मैं दोबारा से वही स्क्रीन ऑन कर लेता हूं, यहां पे देखें, गौर करें। ट्रेड्स हमारी स्टार्ट हुई थी इस प्राइस पे, उसके बाद मार्केट वहीं से रिटर्न करके ऊपर चली गई। ये छोटा टाइम फ्रेम है, वो मैंने बड़े टाइम फ्रेम को दिखाया था आपको। अब मैंने उसी को मजीद वजाहत के साथ दिखाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया है कि अगर कोई ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम पे उसी चार्ट को देख रहा है तो वो किस तरह से परेशानी का शिकार होता है। उसके बाद मार्केट नीचे गई, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, उसके बाद मार्केट फिर नीचे गई। हम वेट कर रहे हैं कि जाके हमारा टेक प्रॉफिट हिट करे, दरमियान में अपनी ट्रेड को बंद नहीं कर रहे। और यही सबसे अहम चीज़ है कि अपने टेक प्रॉफिट, अपने स्टॉप लॉस के ऊपर कॉन्फिडेंट होकर बैठें। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये क्लोजिंग है, ट्रेड्स बंद हो चुकी हैं और ये देख लें मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर चुकी है। 20.90 का हमारा टारगेट था, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे उस टारगेट को हिट किया है। H4 चार्ट के अंदर भी, 30 मिनट चार्ट के अंदर भी। बाकी चार्ट्स की तो खैर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स कुछ डिफरेंट थे, लेकिन हम जिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फोकस करके अपनी ट्रेड्स प्लान करके बैठे थे वो H4 और M30 का टाइम फ्रेम था। और इन दोनों टाइम फ्रेम्स के अंदर जैसे ही मार्केट ने अपने टारगेट्स को हिट किया, हमारी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट लेके बंद हो गई और वो सारे का सारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट के अंदर जमा हो गया। और यही वो चीज़ है जिसके लिए ये इतने सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने इकट्ठे किए कि सबसे जो अहम ज़रूरत है फॉरेक्स ट्रेडर्स की वो ये है कि अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें। एनालिसिस तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आप बार बार डेमो अकाउंट्स के ऊपर बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त साहब ऐसे हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, या बहुत सारा तबका ऐसा भी है जो कहता है जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेकार चीज़ है। मैं इस बहस में नहीं जाता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करें। मैंने तो शुरू में एग्जांपल दिया है कि आप चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं, जितने भी मेथड्स हैं, हर मेथड अपने अपने लेवल्स के साथ काम करता है और बेहतरीन करता है। हमारी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन लेवल्स को अच्छे तरीके से समझ लें। अगर हम उन लेवल्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और बार 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 उन लेवल्स को रिपीट करेंगे तो वो लेवल्स हमारी सेकंड नेचर बन जाते हैं। हमें पता है कि मार्केट इधर से इधर तक जाएगी, इधर से इधर तक जाएगी। तो जब हमें पता होगा कि मार्केट इस लेवल से लेवल ए से लेवल बी तक जाएगी, अब वो 100% नहीं जाती, दुनिया में कोई चीज़ 100% नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, लेकिन अपने प्रैक्टिस से हम उसको 70, 80, 90, 95, 98% तक परफेक्ट कर सकते हैं। 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अचानक कुछ भी हो सकता है और उसी अचानक कुछ भी होने के लिए स्टॉप लॉस है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, हो जाए, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी ट्रेड पे लॉस हो रहा है, उस लॉस को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, और वो हौसला तभी आता है अगर आपकी ट्रेड आपके अकाउंट साइज के हिसाब से लगी हुई हो। अगर आपका अकाउंट है $100 का और उसके ऊपर आपने एक मिनी लॉट स्टार्ट की हुई है, तो जाहिर है फिर आपको हौसला नहीं आएगा, दिल डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आपने एक माइक्रो लॉट स्टार्ट की हुई है तो टेंशन ही कोई नहीं है। अगर वो ट्रेड जो है वो 2, 4, 5, $10 का लॉस कर भी जाएगी तो कोई मसला नहीं, अगली ट्रेड में वो कवर भी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़,
एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आपका लॉट साइज, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ इस वीडियो को क्लोज करने के लिए से पहले मैं जो कहूँगा वो ये कि हमने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस लगाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं, लेकिन जब ट्रेड उनके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाए तो वो स्टॉप लॉस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्टॉप लॉस को बढ़ाना स्टॉप लॉस ना लगाने के बराबर है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस पे कॉन्फिडेंटली बैठ नहीं सकते तो लगाते ही क्यों हैं? तो स्टॉप लॉस लगाएं, बगैर किसी कैलकुलेशन के मत लगाएं। कैलकुलेशन होनी चाहिए। इस सारी वीडियो का मकसद कि अपने एनालिसिस स्ट्रांग करें। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का जो भी लेवल डिफाइन कर रहे हैं उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हो, तभी आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सारी डिस्कशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ होगा। मेरा इस सारी वीडियो के अंदर डिस्कशन के दो मेन टॉपिक थे, मेन मकसद थे कह लें। एक था मोटिवेशन, मोटिवेशन इसलिए ताकि आप पढ़ें, पेड कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतना कुछ अवेलेबल है, इतना कुछ अवेलेबल है कि वो कोई पेड टीचर पढ़ा ही नहीं सकता। उसको यूज करें, फ्री में हर चीज अवेलेबल है। हाँ, हो सकता है किसी ने थोड़ा बताया हो, किसी ने ज्यादा बताया हो, लेकिन इतना कुछ है कि अगर वो आप सारा पढ़ें तो बहुत कुछ आप इकट्ठा कर लेंगे और बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर से आप खुद ज्यादा बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। जो पढ़ें उसको इंप्लीमेंट करें, उसको डेमो अकाउंट के ऊपर यूज करें। कभी भी प्रैक्टिस के लिए लाइव अकाउंट मत यूज करें। हमने देखे हैं ऐसे ट्रेडर्स जो कहते हैं लो जी डेमो के ऊपर तो हमें गेम लगती है, हम तो लाइव पे ही काम करेंगे। मेरे भाई, डेमो पढ़ने के लिए दिया हुआ है, सीखने के लिए दिया हुआ है। हाँ, अगर आपके पास फालतू पैसा है तो ज़रूर लाइव अकाउंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन अगर फालतू पैसा नहीं है तो डेमो अकाउंट सबसे अच्छी चीज़ है। डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें और डेमो अकाउंट ही आपके कामयाबी का पहला रास्ता है, पहली सीढ़ी है। जब आप अच्छी तरह से अपने आइडियाज़ को, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी जाके आपको अपने एनालिसिस के ऊपर ग्रिप हासिल होती है, तभी आपको कॉन्फिडेंस हासिल होता है कि हाँ, ये मैंने अगर लेवल डिफाइन किया है तो मार्केट इस लेवल तक, मैंने पिछली जितनी ट्रेड्स की हैं उसमें 80% तक मार्केट इस लेवल तक अगर गई है तो अब भी जाना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता नुकसान होता है, गलती होती है एनालिसिस के अंदर, तो 20% का मार्जिन हमारे पास है, कोई बात नहीं, वो कवर हो जाएगा अगली ट्रेड्स के अंदर ही, अगर प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यकीनन खातिर खा फ़ायदा हुआ होगा। आखिर में दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी जो वेबसाइट है forexguru.pk, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक न्यूज़ लेटर का सेक्शन है। न्यूज़ लेटर का मकसद ये है कि हम अपने तमाम फेलो ट्रेडर्स को और फॉलोअर्स को वक्तन फ़वक्तन मार्केट के अंदर होने वाली अपडेट्स के बारे में आगाह करते रहते हैं ईमेल्स के ज़रिए। और हर नई वीडियो जब हम बना के पब्लिश करते हैं तो हम ईमेल के ज़रिए अपने तमाम दोस्त अहबाब्स को वो सेंड कर देते हैं। तो न्यूज़ लेटर पे चले जाएं और न्यूज़ लेटर पे जब आप जाएंगे अगले पेज पे तो आपको अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखने की जगह मिलेगी। वहाँ पे अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे राब्ते में आ जाएंगे। जो भी कोई नई अपडेट हम पब्लिश करेंगे वो इंस्टेंटली आपको उसी वक्त आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर पहुंच जाया करेगी। उसके अलावा ये वेबसाइट जो आपके सामने है, इसके अंदर बहुत कुछ अवेलेबल है। फॉरेक्स कोर्सेज के अंदर चले जाएं, फ्री में फॉरेक्स कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पे हम बहुत इन डेप्थ कोर्स पब्लिश कर रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ पे तफसील से बयान कर रहे हैं। ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करे, आपको इससे बेपनाह फ़ायदा हासिल होगा। हम कोशिश पूरी करते हैं कि जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करें तो अपना पहले होमवर्क करते हैं, बहुत जगहों से मटेरियल और डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद एक वीडियो कंपाइल करते हैं ताकि हमारी वीडियो देखने के बाद किसी किस्म की तशनगी बाकी ना रहे। मज़ीद सर्चिंग वैसे तो दुनिया लामहदूद है, पढ़ने और समझने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो वीडियो हम पब्लिश करें वो जामे हो, मुकम्मल हो। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कोई भी आपकी इस हवाले से राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स मौजूद है। हमारी वेबसाइट के ऊपर ये वीडियो पब्लिश होगी इसी फ्री फॉरेक्स कोर्स
सेक्शन के अंदर ये वीडियो भी यहीं पे अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगी, हमारे जो फेसबुक का पेज फेसबुक का जो ग्रुप है प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर भी ये अवेलेबल होगी। तो आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स ज़ाहिर है हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और मैं आपकी राय से यकीन करें जो कुछ मुझे इल्म हासिल होगा उसको मैं मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करूँगा। हर चैनल में जो लोग वीडियोस पब्लिश करते हैं वो ये कहते हैं जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने आज तक इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं की कि किसी को मैं ये कहूँ कि जी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कर लेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई भी नहीं करता। बहरहाल अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें, आपकी दुआएं हमारे लिए ज़रूरी हैं। लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए उतना अहम नहीं है जितनी आपकी दुआएं हमारे लिए ज़रूरी हैं। आपकी दुआएं हमारे लिए मुश्किल रास्तों को आसान बनाती हैं। अल्लाह ताला की रहमत और करम हम पे नाज़िल होता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।